सामने आ रही है। सिंडिकेट में ईडी का छापा पड़ा है। आरोपियों के 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर में रेड जारी है। रांची और अहमदाबाद में ईडी की छापेमारी की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही के ठिकानों पर यह छापा पड़ा है। लखनऊ में आलोक सिंह की कोठी पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। कब सिरप तस्करी के मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि आरोपियों के 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई है, जिसमें लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर में रेड जारी है। तो रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की छापेमारी हुई है। वहीं लगातार इस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई रिमांड पर है, उनसे पूछताछ जारी है। जो मेन सरगना शुभम जायसवाल, उसकी तलाश जारी है। तो इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, ईडी ने बड़ी जगहों पर छापेमारी की है, क्या अधिक जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? नंदिनी, कप सिरप तस्करी को लेकर देखिए लगातार जांच एजेंसियां जो हैं वो सतर्क हैं और जगह जगह पर जाकर वो अपनी जांच पड़ताल कर रही हैं। अब देखिए ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करी है, क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का जो नाम है वो सामने आया था और आज उसी की कोठी पर ईडी ने जो है वो छापेमारी की है। तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं और ये देखा जा रहा है कि वहां पर क्या किसी भी तरीके के कोई कागज या फिर कुछ ऐसा कैश या कुछ भी ऐसा सामान जो है वो मिल सकता है जिसको कप सिरप से जोड़ा जा सके। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, देखिए इसके अलावा अगर बात करी जाए वाराणसी है, रांची है, अहमदाबाद है, जौनपुर है, सहारनपुर है, क्योंकि ये देखिए कोई एक दो लोगों का काम नहीं था। ये पूरा सिंडिकेट जो है वो नशीला कफ का जो कारोबार है वो चला रहा था, जिसके चलते आपने देखा था कि तमाम जो मासूम बच्चे हैं उनकी मौत हुई थी। तो सिंडिकेट से जुड़े हुए आरोपियों के लगभग देखिए 25 ठिकानों पर ईडी ने आज छापेमारी की है और ये माना जा रहा है ये छापेमारी तब तक चलती रहेगी जब तक कोई अहम और पुख्ता सबूत सामने ना आ जाए, क्योंकि लगातार तमाम लोगों ने अपने अपने बयान जारी किए। कई लोगों ने वीडियो प्रसारित किए कि हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसको लेकर देखिए सख्त है। और उन्होंने पहले भी कहा है, क्योंकि आपने देखा है कि दिल्ली में भी ये मामला जो है वो सदन में उठाया गया और बताया गया था कि अभी विधानसभा सत्र शुरू होगा, उसमें भी ये मामला जो है वो उठाया जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर सरकार सख्त है। मुख्यमंत्री आवास से लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो आगे आने वाले समय के लिए एक नाजीर बने। तो आज ईडी अपनी छापेमारी कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि देखिए ईडी लंबे समय से इस पूरे मामले को हैंडल कर रही है, सर्च कर रही है कि कहां पर किसके क्लू जुड़ रहे हैं। क्योंकि आपने ये देखा है कि बताया जाता है कि जो इसका सरगना है शुभम जायसवाल, वो दुबई में बैठा है। वहां से भी उसने एक वीडियो जो है वो बना के भेजा था। लेकिन ईडी जौनपुर की बात करी जाए, रांची की बात करी जाए, अहमदाबाद की बात करी जाए, लखनऊ की, तो तमाम जगहों पर उन्होंने पहले अपनी जांच पड़ताल करी है, उसके बाद अपनी छापेमारी गई है। यानी ये माना जाए कि हमारे सहयोगी और भी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आपके पास दोबारा वापस लौटेंगे। और कई जगहों पर देखिए आज ईडी ने छापेमारी की है। सहारनपुर से सहयोगी लियाकत हमारे साथ जुड़ गए। लियाकत, इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन बेहद सख्त है और जांच पड़ताल की जा रही है। आज ईडी ने सहारनपुर में भी छापेमारी की है, क्या अधिक जानकारी वहां से? से विभोर राणा नाम का जो कारोबारी था उसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया था और कप सिरप मामले में लगातार इसका जो कारोबार था फैलता जा रहा था। बहुत से लोगों को इसने कप सिरप यहाँ से सप्लाई किया था। इसी के चलते सहारनपुर में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आज ईडी की छापेमारी और थाना सदर बाजार क्षेत्र बताया जाता है जहाँ पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। इनके देखा जा रहा है कि किन किन लोगों से जो विभोर राणा था उसके ताल्लुक किन लोगों से थे, किन किन लोगों के साथ मिलकर उसने कारोबार किया, किन किन लोगों को यहाँ से सप्लाई दिया करता था और कब से किन लोगों के संपर्क में विभोर राणा आया था, कैसे वो लोग हैं जिनके संपर्क में आया था, उन लोगों के साथ उनकी जांच भी की जा रही है और उन्हीं के साथ जो लोग ताल्लुक में रहे हैं, जो कारोबारी रहे हैं, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी की खबर है। जी और हमारे सहयोगी रोहित वाराणसी से जुड़ गए हैं। वाराणसी में भी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। रोहित, क्या अधिक जानकारी? देखिए, इससे पहले एसटीएफ ने लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की थी बनारस और आसपास के एरिया में और उसके बाद अब ये ईडी की कार्रवाई है, खासकर आवासों और गोदामों पे,
तो यहाँ बादशाह बाग में जो उसका आवास था वहां पे अभी ईडी की टीम वहां पहुंची है, छापेमारी की कार्यवाही चल रही है। हालांकि एसटीएफ ने जब छापेमारी की थी, तमाम डॉक्यूमेंट्स और कप सिरप भी काफी मात्रा में मिले थे। लगभग 2 करोड़ से ऊपर की एक जगह पे कप सिरप मिले थे, उनको जब्त किया गया था और मौकों से तमाम कागजात भी कहां कहां किस चालान पे आते हैं, तमाम नेटवर्क की चीजें बरामद हुई थी। लेकिन अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनका एक अपना आईक्यू होता है, अपना एक अलग जांच का नजरिया होता है। तो एसटीएफ से मिले इनपुट जो मिले थे उसी आधार पे छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और उसके तह में जाना चाहती है, उसी के तहत ये प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल संदीप, इस पूरे मामले में देखिए मुख्य सरगना शुभम जायसवाल जो कि अभी भी फरार है, दुबई में वो जाकर छिपा हुआ है और उसके तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कहा गया कि मैं तो निर्दोष हूं, मेरे ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और फिर उसका दाऊद से भी कनेक्शन सामने आया। क्या लगता है आगे ये पूरा मामला कहां तक पहुंचने वाला है और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए नंदिनी, अगर कोई एक छोटी सी कंपनी भी शुरू करता है तो उसमें मुझे लगता है कि 50 से 100 लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये तो पूरा सिंडिकेट चला रहे थे और वो भी किसका सिंडिकेट चला रहे थे? नशीले कप सिरप का, और जिसके चलते आपने देखा था 24 से 25 मासूम बच्चों की मौत हुई थी। तो इसमें तमाम लोग देखिए शामिल हैं। शुभम जायसवाल की बात करी जाए या आलोक सिंह की बात करी जाए, अमित सिंह टाटा की बात करी जाए, एक राणा का नाम सामने आया था और आपने देखा है कि एक बड़े नेता का नाम भी इसमें देखिए शामिल दिखाई दे रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी चैन है, एक पूरा सिंडिकेट है और इसमें देखिए कई हजारों करोड़ रुपए जो है वो लगाए गए और कई हजारों करोड़ रुपए आते भी हैं। ये तार सिर्फ लखनऊ के नहीं है, ये विदेशों तक फैले हैं। बांग्लादेश की अगर बात करी जाए, अन्य जगहों की बात करी जाए, अब ये भी देखिए देखना दिलचस्प है कि कितने लंबे समय से ये लोग मासूम बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के यहाँ पर ईडी ने देखिए अपनी छापेमारी की है, तलाशी ली है, वहां पर लोगों से पूछताछ करी है और ईडी की आपको भी पता है कि जब छापेमारी होती है तो ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तमाम ऐसे दस्तावेजों को खंगालने का प्रयास जो है वो ईडी ने किया है, पूछताछ की है और उसी के साथ साथ इन सभी के लंबे समय के जो सीडीआर हैं उसको निकाला गया है कि ये लोग कहां पर किससे बात करते थे, किससे मिलते थे, इनके खाते में ये जो पैसा आ रहा था। क्योंकि ये जो बर्खास्त सिपाही आपको भी पता होगा, ये सोने चोरी के आरोप में एक बार गया था, फिर इसके बाद इसने इतना बड़ा मकान, इतना रसूख, इतना पैसा कहां से इकट्ठा कर लिया, कौन सा शॉर्टकट इसने अपना लिया। तो सभी को पता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो स्वाभाविक सी बात है, नशीला कप सिरप में देखिए ये भी मास्टरमाइंड है। शुभम जायसवाल दुबई में है या कहां है ये तो नहीं पता, लेकिन मॉनिटरिंग देखिए इन लोगों में आपस में भी हो रही है, कनेक्शन जो है वो आपस में अभी भी जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज ईडी ने एक बड़ी छापेमारी करी है ऐसे तमाम जो मास्टरमाइंड हैं, जो सिंडिकेट से जुड़े हुए और एक ऐसा सिंडिकेट जो मासूम बच्चों की जान पूरे के साथ मामले में खुलासे होते ये देखने वाली बात होगी। बड़े तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए 25 ठिकानों पर ईडी ने ये छापेमारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब